हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी नजीबाबाद में और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं नजीबाबाद से हरिद्वार तक वाया नेशनल हाईवे 74। नेशनल हाईवे 74 जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर नजीबाबाद, नगीना, काशीपुर, किच्छा, पीलीभीत होते हुए बरेली तक जाता है। उदाहरण है कि इंडिया में कोई प्रोजेक्ट कितना अधिक डिले हो सकता है। वर्ष 2006 में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के साथ ही हरिद्वार में चंडी पुल के पास नेशनल हाईवे 58 से शुरू होकर 274 किलोमीटर लंबे बरेली में NH9 तक बनने वाले नेशनल हाईवे 74 के 4 लाइनिंग वर्क को कंस्ट्रक्शन कंपनी ईरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 4 साल की डेडलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अभी जनवरी 2022 चल रहा है और ये हाईवे अब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ दोस्तों, 16 साल हो गए हैं इस हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हुए, बट नतीजा तो यही है कि ये हाईवे अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जब से ये मंत्रालय संभाला है तब से नेशनल हाईवे की स्पीड, जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, काफ़ी बढ़ गई है। और यही रीज़न है कि 2021 कुंभ से पहले नितिन गडकरी जी ने इस हाईवे को का भी संज्ञान लिया और 2018 में कंस्ट्रक्शन कंपनी ईरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारी NHAI को सौंप दी गई, जिससे काम में तेजी तो आई है बट अभी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे 74 में नजीबाबाद में भी एक बाईपास बनाया जा रहा है, तो नजीबाबाद की साइड से हरिद्वार की दिशा में जाते हुए सहारनपुर और राहतपुर खुर्द होते हुए हम पहुंचेंगे शेरपुर हसन के पास। और ठीक इसी जगह पर आकर नजीबाबाद बाईपास यहाँ पर अगर ख़त्म होगा, यानी नजीबाबाद हरिद्वार रोड पर आकर मर्ज हो जाएगा। नेशनल हाईवे 74 यही नजीबाबाद बाईपास होगा, लेकिन नजीबाबाद से जब आप हरिद्वार की ओर जाएंगे तो ठीक इस जगह पर आकर आप दोबारा से नेशनल हाईवे 74 पर आकर जुड़ सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का काम आप यहाँ पे होता हुआ देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैनेट वर्क कार्य चलता हुआ 4 लेन RCC रोड का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीन फील्ड एरिया है। बहुत ज़्यादा विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, क्योंकि कहा जाता है और ये माना भी जाता है कि हाईवे किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आज़ादी के 70 सालों बाद भी ये क्षेत्र अच्छी सड़कों और हाईवे से अछूता रहा, बट अब चूँकि यहाँ पर हाईवे बन रहे हैं तो इस क्षेत्र का विकास भी होना अब लाजमी है। तो हरिद्वार की दिशा में आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में जो रोड जा रही है वो मंडावली की ओर जा रही है। काफ़ी बड़ा आबादी क्षेत्र है और यही कारण है कि मंडावली के आबादी क्षेत्र को ओवरपास करते हुए यहाँ बाईपास का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं गांव करौली और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो बोथ साइड 4 लाइनिंग वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस हाईवे की इम्पोर्टेंस इस बात से भी बढ़ जाती है कि कांवड़ यात्रा के समय जब दिल्ली हरिद्वार NH58 बंद हो जाता है वाहनों के लिए, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ की ओर से हरिद्वार की ओर जाने वाला सारा ट्रैफिक इसी हाईवे के थ्रू हरिद्वार तक पहुँचता है। और आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के काफ़ी डंपर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पहुँच गए हैं अब भागूवाला में। वैसे तो काफ़ी बड़ा आबादी क्षेत्र है, बट यहाँ पर रोड पे दोनों साइड रोड वाइडनिंग के लिए काफ़ी स्पेस था, तो यही रीज़न है कि भागूवाला में कोई बाईपास का निर्माण नहीं किया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आबादी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का वर्क सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है, वही रीज़न है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ आपको दिखाई देगा।
हालांकि लेफ्ट साइड में के नाले बन चुके हैं। और यहाँ देखिए रोड बनाने वाली मशीन, आरसीसी रोड का निर्माण ही यहाँ पर हो रहा है। इस पूरे हाईवे पर आरसीसी रोड का निर्माण ही होना है। लगभग 90 to 95% जो कार्य है वो आरसीसी रोड से ही होगा। और यहाँ देखिए भागोवाला से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ हाईवे पर रोड वाइडनिंग का जो कार्य है वो हो चुका है। जो आरसीसी रोड का निर्माण कार्य यहाँ पर हो चुका है। और हम बढ़ चले हैं हरिद्वार की दिशा में। अभी ये एरिया उत्तर प्रदेश का ही है। और यहाँ पर एक और छोटा सा डाइवर्जन, पुलिस चौकी जिला बिजनौर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक यार्ड। काफी मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई और कंस्ट्रक्शन का कंपनी का ऑफिस भी यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश वाणिज्य विभाग का जो चेक पोस्ट है उसका है। यहाँ से आगे उत्तराखंड में काफ़ी फॉरेस्ट रेंज शुरू हो जाती है, तो वही कारण है कि इस बॉर्डर एरिया में भी आपको कोई आबादी दिखाई नहीं देगी। और दोनों साइड घने पेड़, जंगली जानवरों से भरा हुआ ये पूरा एरिया। और यहाँ पर एक बरसाती नदी है जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को निर्धारित करती है। थोड़े आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। और इस नदी पर भी राइट साइड में आप देखिए एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि 4 लाइन हाईवे होना है। अगर जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये हाईवे भी अगर रिपेयर किया जाए तो भी 2 लाइन ही है। और राइट साइड में नया हाईवे जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये है वो बरसाती नदी। उत्तराखंड के अंदर आपको ऐसे कई ब्रिजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही स्वागत है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पर कोविड के टेस्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड में एंट्री के लिए कोविड जांच होनी अनिवार्य है। आप बसेस देख सकते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बसेस के जो यात्री हैं उनको सबके टेस्ट हो रहे हैं। और हमारा टेस्ट नहीं हुआ, हमारी गाड़ी को नहीं रोका गया। ये एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने सुना था कि उत्तराखंड एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमें दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं, पर उसकी यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई, पर बस वालों की चेकिंग हो रही थी। ये उत्तराखंड का वाणिज्य विभाग का एरिया। और यहाँ पर भी 4 लेन RCC रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। और आगे बढ़ते हुए ये हम पहुँच गए हैं चिड़ियापुर फॉरेस्ट रेंज में। दोनों ओर घने जंगल, जहाँ पर कई जंगली जीव निवास करते हैं, उनका ही ये एरिया है। इस फॉरेस्ट रेंज में भी 4 लेन हाईवे का जो यहाँ पे निर्माण कार्य है काफ़ी तेज गति से चलता हुआ, और लगभग 70 to 80% यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 4 लाइनिंग का कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 1 साल में होप की जा सकती है कि हाईवे पूरा तैयार हो जाएगा, जितना कि अभी तक हमने यहाँ पर देखा है। एक और बरसाती नदी। उत्तराखंड में जैसे कि आपको पहले बताया बहुत बरसाती नदी नाले आते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए उसके लिए पिलर का निर्माण कार्य हो चुका है। इस पर अब गार्डर रख के स्लैब डाली जाएगी। और थोड़ा आगे बढ़ते ही हरिद्वार से जस्ट पहले जो ये फॉरेस्ट रेंज आती है, फॉरेस्ट जो क्लियरेंस लेनी थी, जो पेड़ कटिंग हुई थी, उसकी तो मंजूरी काफ़ी पहले मिल गई थी, तो वो एक बाधा नहीं थी। बट गवर्नमेंट की विल ना हो किसी काम को करवाने की या किसी प्रोजेक्ट पूरा होने की, तो वो ऐसे ही डिले होते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे आप देख सकते हैं हाईवे बन चुका है।
जो ब्रिजेस हैं उन पर काम चल रहा है। जब लेफ़्ट साइड में जो रोड बन रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, तब जिस रोड पर हम अभी चल रहे हैं इसको भी वाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ रोड वैसे ही सिंगल है, 2 लाइन है, काफ़ी छोटी है और ट्रैफिक की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा। लेफ़्ट साइड में एक और बरसाती नदी जिस पर ब्रिज बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। पिलर्स का निर्माण कार्य हो चुका है और जो लेफ़्ट साइड में है गिर्डर भी तैयार किए जा रहे हैं, गार्डर्स, जो कि इन पिलर्स पर रख के आगे स्लैब डाली जाएगी। और लेफ़्ट साइड में आरसीसी रोड जिसका भी हाल ही निर्माण कार्य हुआ है, अभी ऑपरेशनल नहीं की गई है। राइट साइड में भी पहाड़ों को काट कर रोड को वाइड किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहुंच गए हैं तो अब पहाड़ भी अब दिखाई देने लगे हैं। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना नहीं कह सकते, विजिबिलिटी के हिसाब से, ठंड के हिसाब से मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। शायद कैमरे की नज़र में आपको सामने पहाड़ दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा फोग है। कई दिनों से तो सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए हैं इस एरिया में। अभी भी दोपहर के 3 बजे का समय है और ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5 साढ़े 5 का समय हो। फोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक और बरसाती नाला और उसके आगे एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होता हुआ नेशनल हाईवे 74 पर। जैसे जैसे हम हरिद्वार के पास जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क तो लगभग हर जगह होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जो रोड हमें नजीबाबाद के बाद बनी हुई दिखाई दी, वैसा काम तो अभी नहीं हुआ। इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे काम कह सकते हैं, इनिशियल से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट साइड में पहाड़ी पर हम ऊपर चढ़ गए हैं। लेफ्ट साइड में काफ़ी गहराई है, तो सोचिए लगभग 20 से 25 फुट यहाँ भराव होना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो 4 लाइन हाईवे है वो पूरा 4 लाइन हाईवे लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा। ये रोड लोकल ट्रैफिक के लिए यूज़ होगी। आप देख भी सकते हैं जो लेफ्ट साइड में जो नालों के लिए, बरसाती नालों के लिए जो पुल हैं वो 4 लाइन के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। राइट साइड में ऊपर पहाड़ पर अभी फोकस दिखाई देगा, आगे चंडी देवी का मंदिर, और ये जगह है चंडी देवी के लिए जो ट्रैम जाती है, उड़न खटोला जिसे हिंदी में कहते हैं, यहीं से जाते हैं। पैदल मार्ग चंडी पुल को पार करने के बाद राइट साइड पे जाके पड़ता है चंडी देवी मंदिर के जाने के लिए, चंडी माता के दर्शन करने के लिए। और लेफ्ट में देखिए यहाँ से एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। चंडी ब्रिज के नाम से मशहूर जिस ब्रिज पर हम अभी चल रहे हैं, गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। और लेफ्ट साइड में अब 2 लाइन का एक और ब्रिज जिसका निर्माण कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे 74 के लिए। अभी ये सिंगल लाइन थी और काफ़ी जो कि नेशनल हाईवे है, काफ़ी जगहों को जोड़ता है, तो काफ़ी कंजस्टेड था, काफ़ी एक्सीडेंट यहाँ पर होते थे। बट अब जब लेफ्ट साइड में गंगा नदी के ऊपर एक और ब्रिज का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ पर हल हो ही जाएगी। अब देखिए कितने बड़े पैमाने पर गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाने का कार्य है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कई पिलर्स के ऊपर गटर रखे आ चुके हैं और पीछे तो स्लैब भी डाली जा रही थी। आप देख सकते हैं सब थोड़ा कि गार्डर्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और ये आज थोड़ा सा आगे बढ़ते ही दर्शन कीजिए गंगा मैया के। जय हो गंगा मैया की। चंडी पुल, और आप थोड़ा सा आगे की ओर ध्यान दें, सामने आपको एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा। यह है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का फ्लाईओवर। यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो दिल्ली की ओर, राइट जाएंगे तो हरिद्वार हर की पौड़ी होते हुए देहरादून और ऋषिकेश की ओर जा सकते हैं। और यही है नेशनल हाईवे 74 का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।